हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे। दिस इज द 4th पार्ट ऑफ द फंक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स. So far we have complete function, finding domain and range of the function, and one more thing in the previous lectures we see what is that one function or injective function. In today's lectures we'll see the most important function, surjective or onto function. Before starting the chapter or this topic, I would like to announce something, just a mistake I have done in the part 2 of the lectures. At part 2 of the lectures of the function chapter, at the 38 minute, instead of y is equal to 1 by, I have written 1 by x minus 5, but by mistake this is x minus 5, I have to write x square minus 5. So this is a small announcement that I have done a mistake in the part 2 of the function chapter. In the 38 minute, I have written a number y is equal to 1 by x minus 5. Instead of x, there must be x square. Okay, this is a small announcement and all that thing is correct. In the previous lectures, we have seen that what is that one function. तो हमने देखा था कि वन फंक्शंस क्या होते हैं. एक सेट ए है, सेट बी है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस के पास जाना चाहिए. Now for any function from a to set b, अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने एम्फासिस हमेशा सेट a की तरफ दिया. फंक्शन के डेफिनेशन में भी हमने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट हैव यूनिक इमेज इन द सेट b. एंड वन फंक्शन में भी हमने बोला कि a सेट के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस देना चाहिए. अब तक हमने b सेट की तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं. नाउ अब बारी आई है b सेट की. So what's the onto function or surjective function? Let's see. Suppose एक function f a set a से set b के तरफ. Okay. So we have a set a here and we have a set b here. अब b set है, यहाँ पर एक set a है. Suppose we have a b c d and we have 1 2 3 4 5. So I have written a function a b. Suppose c गया, यहाँ गया, ये गया. इट्स नो डाउट इज ए वन फंक्शन. अब मैंने जैसे तुमको बोला कि अब बारी है बी सेट को एम्फासिस देने की, बी सेट को थोड़ा सा अब वैल्यू देना है, हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है. तो कैसे दे सकते हैं हम लोग? अब देखो बी सेट को कैसे वैल्यू दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. सो व्हाट्स द ऑनटू फंक्शन? इफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has a pre-image in the set A. So I am writing the definition. F from A to B is said to be onto function or surjective. Onto I have written onto function or surjective function. Surjective function if every element of set B has pre-image. I am not writing A because why मैं तुम्हें बताऊंगा. pre-image in set A. So clearly definition समझते हैं अब यहाँ पर. फंक्शन को onto कब बोला जाएगा? is said to be onto or surjective if every element of set B has a pre-image in set A. तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन ऑनटू बन पाएगा क्या? ये ऑनटू है क्या? ये फंक्शन ऑनटू नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करा. प्री इमेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1 किसका इमेज है? मतलब प्री इमेज मतलब 1 किसका इमेज आया है? 1 इज द इमेज ऑफ ए. सो 1 का प्री इमेज हुआ ए, 2 का प्री इमेज बी, 3 का प्री इमेज सी, 4 का प्री इमेज डी. So we doesn't have the pre-image of the 5 in the set A. तो 5 का pre-image exist नहीं करा, तो ये function onto नहीं है. तो चलो इसको onto बनाने के लिए मैं क्या करा? Suppose we have E here, we have F here. Suppose E goes to 5 and F goes to 3. So ये function तो है क्योंकि सबके एलिमेंट की यूनिक इमेज है. अब देखो what is the pre-image of 3 here? So pre-image of 3 is C and F. इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड A यूज नहीं करा. मतलब यहां पर प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगा बट यहां पर यूनिकनेस की जरूरत नहीं आई. करेक्ट? अगर मैं यहां पर यूनिकनेस को ऐड कर दूंगा
तो एक नया फंक्शन बनेगा, दैट्स कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। विल गो फॉर दैट वन, जस्ट वेट एंड वॉच। हर एक का स्पेशलिटी रहा। पहला फंक्शन में एक का डेफिनेशन में बोला कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, दैट कॉल्ड द फंक्शन। उसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होना, दैट्स द वन वन फंक्शन। अब मैंने बी को एम्फासिस दिया, क्या बोला, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक हियर 3 के प्री इमेज दो है, तो एक से अधिक प्री इमेज एग्जिस्ट कर सकता है, एंड 5 के प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर गया यहाँ पर, तो ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दूं, सभी एलिमेंट के प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगे एंड दैट टू यूनिक प्री इमेज होगा, तो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स व्हाट्स दैट बाइजेक्टिव फंक्शन, बट नाउ इन द लेक्चर्स वी आर सेइंग दैट ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन का क्या बोला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज इन एक्स। मैथमेटिकली लिखने क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट बी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। हर एक एलिमेंट बी का देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑन टू फंक्शन। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं, ये ऑन टू है क्या मुझे बताना। सपोज वी हैव द सेट ए हियर, ए बी सी डी, ए बी सी वी हैव, एंड सेट बी हैज 1 2 3 4। तो ये बंदा ऑन टू हो पाएगा कि, चलो देखते हैं। सपोज ए गोज टू 1, सपोज हाँ यहाँ पर डी ई भी लिख देते हैं, चलो एक्स्ट्रा लिख देते हैं कुछ। बी गोज टू 2, सी गोज टू 1, डी गोज टू 1, ई गोज टू 3। तो ये फंक्शन ऑन टू बन पाएगा क्या? ये फंक्शन को ऑन टू करने के लिए क्या होगा, देखो 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के 3 इमेज आ रहे हैं प्री इमेज, 1 सी एंड डी, ए सी एंड डी। 3 के प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द 4? वी डजंट हैव एनी प्री इमेज फॉर द सेट फॉर द एलिमेंट 4। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दिया, हटा के अब ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ये फंक्शन ऑन टू बन पाएगा कि नहीं? Yes, we have for every element of B, we have an pre-image in the set A. So ये function on to बन गया। चलो अब देखते हैं what is the necessary condition, सबसे जरूरी कंडीशन क्या है on to बनाने के लिए। बैक करेंगे हम जल्दी से, इस जगह पे देखते हैं। Suppose we have a set A, we have a set B, F is a function from set A to set B. वी आर राइटिंग ए बी सी डी रखा मैंने, यहाँ रखा 1 2 3 4 5 6 5 तक रखा सपोज मैंने। क्या आप एक ऑन टू फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं इस जगह पे? सो ट्राई करते हैं। चलो ए गया 1 पे, बी गया 2 पे, सी गया 3 पे, डी गया 4 पे। सिंपल फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या मैं ऐसा है, अब यहाँ पर डी को मैं 5 में दे सकता हूँ क्या, या कोई भी एलिमेंट 5 पे जाएगा क्या? अगर चले जाएगा तो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट के 2 इमेज हो जाएंगे। सो दैट वुड बी नॉट ए फंक्शन। इन फैक्ट इस जगह पे मैं ऑन टू फंक्शन ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया टू द 2 फाइनाइट सेट के बीच में मैं ऑन टू फंक्शन ड्रॉ कर पाऊं? तो यस, एग्जैक्टली इस जगह पे दैट डोमेन मस्ट हैव मोर देन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। अब ये फंक्शन ऑन टू पाएगा, देखो 5 गया, यहाँ पर भी सपोज f गया। सो ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। सो व्हाट्स द मिनिमम क्राइटेरिया? f फ्रॉम a टू b इज ऑन टू द नेसेसरी कंडीशन। द नेसेसरी मतलब जरूरत है सबसे अधिक। नेसेसरी कंडीशन इज क्या होगा, टू बी ऑन टू, यहाँ लिखना टू बी ऑन टू द नेसेसरी कंडीशन इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी होना चाहिए। अब एक चीज़ और एक बार एक छोटा सा वर्ड यूज करूंगा मैं। इन केस ऑफ 1 1 फंक्शन मेरे पास क्या था बच्चों, याद रखो किस जगह पे अधिक एलिमेंट होना चाहिए था, उस जगह पे याद करना चाहिए। ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ये 1 1 फंक्शन बन पाएगा कि नहीं? ये 1 1 फंक्शन बन पाएगा। तो मैंने बताया था 1 1 केस में सेट बी मस्ट हैव मोर देन एलिमेंट दैट ऑफ द सेट ए, बट इस जगह पे उल्टा हो रहा है, सेट ए के पास अधिक होना चाहिए सेट बी के साथ के अलावा। तो एक बात, एक इजी तरीका याद रखने के लिए बताता हूँ। इन केस ऑफ 1 1 विच वन इज द अटैकिंग एरिया?
अटैक किस में हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। हम किसको ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी पे जा रहा है, तो हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, सेट बी पे। अटैक किस पे कर रहे हैं, बी सेट पे। जो अटैकिंग एरिया था उसके पास अधिक एलिमेंट होना चाहिए। Like in the onto part, what we are focusing, every element of B must have a pre-image in set A. मतलब set A की तरफ अटैक कर रहे हैं इस जगह पे onto पे। So attacking set is set A in the case of onto, and attacking set पे सबसे अधिक एलिमेंट होना चाहिए, अधिक एलिमेंट होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकता है। That's why the set A must greater than equal to set B होना चाहिए। So that this is the minimum criteria for to be function to be onto। तो ये सबसे पहला डेफिनेशन गया। अब चलिए देखते हैं, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल करेंगे अभी। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव सेट a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, लिख दिया मैंने, अधिक एलिमेंट लिखा है क्योंकि मुझे ऑन टू बनाना है। 1 2 3 4 सिंपल एक फंक्शन मैंने लिखा इस सेट ए से सेट बी पे। क्लियरली दिस फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। क्या बच्चा लोग, आप मुझे तुम एक चीज बता सकते हो क्या, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस पॉइंट होता है। तो यहां क्या निकलेगा 1 2 3 4 एंड दैट मस्ट बी द कंप्लीट सेट बी। अगर एक फंक्शन ऑन टू है, अगर एक फंक्शन ए से बी पे ऑन टू है, मतलब यहां के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हैं। एक पॉइंट लिखा मैंने, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b इज ऑन टू फंक्शन है, देन क्या हो रहा होगा, पक्का बता सकते हो? रेंज ऑफ fx मस्ट बी इक्वल टू b होगा कि नहीं बच्चों? अगर सपोज यहां रेंज b नहीं होता, मतलब यहां पर एक ऐसा एलिमेंट निकलता है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक रेंज अगर कंप्लीटली बी नहीं होता, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया है कोई ना कोई जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्लियरली इस अगर फंक्शन ऑन टू है, देन रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी कंप्लीटली बी सेट होगा। ये बाय माइंड में घुस जाना चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट इमेज में रहेगा, इसलिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता होगा। अगर इमेज में नहीं रहा तो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लियरली अगर फंक्शन ऑन टू है, then range is must be equal to that codomain होगा। And this is my first technique to check that the function is onto or not। चलो अब लिखते हैं नोट। फर्स्ट नोट लिखेंगे, to check f from a to b is onto or not, we have to find, we will see, we have to check whether range of fx is completely b or not। अगर रेंज मेरा completely b है तो onto होगा, अगर नहीं है तो onto बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दिस इज माई फर्स्ट टेक्निक टू चेक दैट द फंक्शन इज onto or not। तो एक फंक्शन को onto या सर्जेक्टिव चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है कि नहीं। अगर है तो दैट फंक्शन इज onto, करेक्ट, द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन, हाउ टू चेक दैट onto or not, सेकेंड स्टेप है, ओके, टू शो f from a to b is onto, we will take an element, an arbitrary element, y belongs to b। मैं यहाँ आर्बिट्री एक एलिमेंट पकड़ लूंगा y, इस जगह से एक y पकड़ूंगा b सेट पे, विल टेक एन एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री ऐड कर दे रहा हूँ मैं इस जगह पे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट y फ्रॉम b, एंड we will search for x belongs to a such that fx इक्वल टू y होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं, एक फंक्शन को ऑनटू दिखाने के लिए सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, विल टेक एन एलिमेंट y फ्रॉम द b सेट, विल टेक एलिमेंट y फ्रॉम द b सेट
एंड वी विल सर्च फॉर एन एक्स, एक ऐसा एक्स खोजेंगे ए पे सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन। बी मैंने लिया, कोडोमेन पे एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसका अगर प्री इमेज खोजना चाहिए, मैं ऐसा एक्स खोजूंगा ए सेट पे सच दैट ओ एक्स कहाँ गया होगा, वाई के पास गया होगा। वी हैव टू सर्च एन एलिमेंट फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। सो दिस इज द 2 पॉइंट टू हाउ टू चेक दैट फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। अब एक थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा, थर्ड पॉइंट कि हाउ टू शो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। थर्ड, f from a to b is not on to, ये नहीं होगा कब, if there exist y belongs to b, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा which doesn't have pre-image in set a। तो एक फंक्शन को ऑन टू नहीं दिखाना है कि ऑन टू नहीं है बताना है, तो मैं बी सेट में एक ऐसा वाई खोजूंगा, बी सेट में एक ऐसा वाई खोजूंगा जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सो फॉर दैट एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग्स टू बी विच डजंट हैव प्री इमेज इन सेट ए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स टू शो ए फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। सो राइट इट डाउन एंड आफ्टर दैट विल चेक हाउ टू शो फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। सो प्लीज हैव ए लुक ऑन इट। सो स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल। हम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो लेट एग्जाम्पल, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल मैंने लिखा है 2x प्लस 3। ओके, so I need to show that the function is onto or not. 1 we have already seen. Onto के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, to show onto I need to find, दो प्रोसेस से दिखा सकते हैं, मैं दोनों प्रोसेस से अप्रूव करूंगा। पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि रेंज निकालेंगे एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है कि नहीं। सो व्हाट्स द कोडोमेन हियर, ऑल रियल नंबर। टू शो दिस फंक्शन इज ऑन टू आई नीड टू प्रूव दैट दैट रेंज इज नथिंग बट द रियल नंबर। चलो चेक करते हैं। तो रेंज कैसे निकालते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया मैंने, पहला स्टेप। अब x को क्या होगा, y माइनस 3/2। सो नेक्स्ट स्टेप, फॉर what y that x is defined to for all y belongs to R, x is defined, और मैं क्या बोल सकता हूँ, x is defined मतलब x रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। सो हियर range of the function is completely R, which is same as codomain। करेक्ट है। तो अगर फंक्शन का रेंज यहां पर R आ गया, दैट इज द सेम एज कोडोमेन इधर, सो आई कैन डिक्लेयर दैट एफ एक्स इज ऑन टू और सब्जेक्टिव बोला जा सकता है। क्लियर हुआ ये डेफिनेशन। और एक टेक्निक क्या था, लेट y बिलोंग्स टू, मैंने r ले लिया कोडोमेन साइड से, कोडोमेन के साइड से मैंने एक r ले लिया, पकड़ लिया इधर से। अब मुझे x खोजना है, सो व्हाट शुड आई टेक x, यही स्टेप वहीं पर लिखूंगा मैं। टेक x इज इक्वल क्या लिखे, y माइनस 3/2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन साइड मैंने लिया। लेट टेक x इक्वल टू y माइनस 3/2 एंड दिस बिलोंग्स टू आवर डोमेन साइड such that f of x equal to y हो रहा है कि नहीं चेक कर लो, f of y minus 3/2 that is 2 into y minus 3/2 plus 2, 2 cancel, so plus 3 that is y। so what we have seen that f of x equal to y हो गया। so ये x खोजना मैंने कहाँ से सीखा, यही x है जो मिल रहा है मुझे। so सेम स्टेप है, तो मैंने एक y पकड़ा डोमेन, कोडोमेन से, कोडोमेन लिखा मैंने, मुझे एक x खोजना था रियल नंबर पे, डोमेन साइड पे। सो x इक्वल टू क्या मैंने लिया, y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू R सच दैट मुझे दिखाना था f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो इस तरीका से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन इज ऑन टू। लेकिन बच्चों मैं इस जगह में थोड़ा सा अगर चेंजेस कर दूं, सपोज फंक्शन वही है मेरा, लेकिन मैं अगर इस जगह को
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ ठेल दो, फिर लगा दो। फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्या ये फंक्शन ऑन टू हो पाएगा? लेट्स सी। सो व्हाट इज दैट y हियर? लेट हम टिक करते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ले लिया, 2x प्लस 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? y माइनस 3/2। अब मुझे देखना है कौन कौन से y के लिए x डिफाइंड होगा। लेकिन बच्चों ये याद रखना, x डिफाइंड मतलब इस जगह पे y में कौन कौन सा वैल्यू के लिए x अब नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है? fx ना, x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो मुझे देख रहे कि कौन कौन से y के लिए x एक नेचुरल नंबर होगा, कौन कौन से y के लिए x नेचुरल नंबर होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सा y के लिए x नेचुरल नंबर होगा। तो y को क्या होना चाहिए? सो y मस्ट बी, y क्या क्या हो सकता है? एक 3 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 माइनस 3 0/2, 0/2 इज 0 बट नॉट ए नेचुरल नंबर, तो 3 नहीं होगा। 5 हो सकता है कि नहीं? 5 माइनस 3 2, 2/2 1। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 8 हो सकता है कि नहीं? 8 माइनस 3 6, सॉरी 8 माइनस 3 इज 6, 6/2 इज, सो 8 माइनस 3 इज 5। नो 8 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 6 होगा क्या? 6 माइनस 3 इज 3, नो। 7 होगा कि नहीं? 7 माइनस 3 इज 4/2 2 होगा। नेक्स्ट होगा 9, उसके बाद 11, ऐसे चलता रहेगा नंबर। तो क्या मेरा रेंज, तो रेंज क्या निकला यहाँ पर? वी हैव दैट 5 7 9 11 एंड सो ऑन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन निकल गया मेरा इस जगह पे। सो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू। एंड दूसरे तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं यार। फॉर दूसरे तरीका में क्या लेंगे? सपोज अब देखो y का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, इधर ही है, एक 1 तो इधर ही है कि नहीं? 1 लेंगे तो y की जगह 1 लिखो, 1 माइनस 3 इज -2, -2/2 इज -1। अगर y का वैल्यू 1 लेंगे उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फॉर y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन साइड। कोडोमेन मैंने इधर साइड से पकड़ा। तो अब देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 लेंगे, सो x इक्वल टू क्या निकलेगा? -2/2 दैट इज -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन साइड। सो ये फंक्शन मेरा ऑन टू होगा क्या? क्योंकि 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करा, अब 2 का भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 का प्री इमेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वी हैव मेनी एलिमेंट ऑन द कोडोमेन साइड हुज प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइम का है बट मेक इट क्लियर वेरी साउंडली। मैंने लिया फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 2x प्लस 3, x इक्वल टू y माइनस 3/2 निकाला। अब कौन कौन से y के लिए x डिफाइंड होगा? डिफाइंड का मतलब क्या होगा? कौन कौन से y के लिए x एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, कि फंक्शन अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। तो y का वैल्यू 5 7 9 11, सो द रेंज इज द 5 7 9 11 विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एंड फ्रॉम द बाय सेकेंड केस वी हैव टेकन, मेरे को पता है कि आप 1 2 3 4 6 8 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जस्ट आई हैव टेकन फॉर y इक्वल टू 1 के बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट लिया, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 से x का वैल्यू -1 होगा जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों। सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो नेक्स्ट मूव फ्रॉम द अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे। अगर समझ आया तो बताओ, अगर नहीं आएगा तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक क्लियर डिफरेंटली। सो वन मोर फंक्शन वी हैव f is a function from set A to set B where A is equal to all real number -3 and B is the set of all real number except 1, defined by fx is equal to x minus 2 by x minus 3. I need to check that function is onto or not. So let's begin. So take let y is equal to x minus 2 by x minus 3 लिखा मैंने, रेंज निकालना है मुझे, तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2 लिखा मैंने, xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन लाया मैंने, 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1। अब और क्लियरली समझते हैं, अब कौन कौन से y के लिए x डिफाइंड होगा। x डिफाइंड होगा मतलब इसका डोमेन क्या है, देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3,
तो अब मुझे बोल सकते कौन कौन से y के लिए x डिफाइन है, रियल नंबर ही है ऑलमोस्ट, तो कौन कौन से y के लिए, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे 0 हो जा रहा है, एंड विच इज नेट सेम एज दैट b, कोडोमेन है कि नहीं मेरा, सो क्लियरली आई कैन से दैट f इज onto or surjective. One more example we will see. धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड अपना बढ़ाते जाएंगे इस लेवल पे, एंड एट द लास्ट ऑफ माई लेक्चर्स मैं बोल सकता हूं कि ऑन टू सबसे हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा. सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx is equal to x square plus 3. Check that the function is onto or not. Just do a pause, try it. नहीं होगा फिर प्ले करो, फिर से चेक करो. So for finding this one, y equal to x square plus 3 मैंने ले लिया. x का वैल्यू क्या होगा, y minus 3 का रूट ओवर. So what is the range? रेंज क्या होगा, जिसके लिए y minus 3 must be greater than equal to 0, क्योंकि अंदर का मसाला y must be greater than equal to 3. तो रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ क्या निकला, 3 से लेके इन्फिनिटी, विच इज नेट सेम और नॉट सेम एज दैट ऑल रियल नंबर कोडोमेन. दैट मीन्स fx इज नॉट ऑन टू. अच्छा, जो नॉट ऑन टू है दैट मीन्स fx इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन, इज इनटू फंक्शन. जो ऑन टू नहीं होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन. So write it down. One more example we'll see. F is a function from real number to real number defined by f of x is equal to 1 if x is positive, 0 if x is negative, is equal to 0, -1 if x is less than 0. तो क्या ये फंक्शन ऑन टू बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, चलो चेक करते हैं हम लोग इस जगह पे. स्टार्ट. अच्छा, इसके रेंज पे, रेंज क्या हो रहा है कौन बता पाएगा, देखो तो. रेंज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट, एंड इस जगह पे अगर फंक्शन नेगेटिव है, आउटपुट हो रहा है -1, अगर 0 है तो 0, एंड आउटपुट अगर ग्रेटर देन 0 इनपुट तो 1 आ रहा है. तो बेसिकली द आउटपुट आर नथिंग बट दिस 3 नंबर. सो रेंज इज नथिंग बट हियर -1, 0 एंड 1, ओनली 3 एलिमेंट्स वी आर इन द रेंज साइड, विच इज नॉट सम एज द कोड आर. ये आर के साथ समान नहीं हुआ, दैट मीन्स fx इज ए इनटू फंक्शन. इनटू मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन. Is that clear to everyone? One more example we will see. F is a real function. Real मतलब R से R पे है. Defined by fx is equal to x cube. So try it out कि that function is onto or not. So let's take y is equal to x cube मैंने लिया. x equal to क्या होगा, y to power 1/3. नाउ मुझे चेक करना है कि y का कौन कौन सा वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करता हो एंड जाकि रियल होगा, क्योंकि डोमेन सेट रियल है. अब कौन कौन से y के लिए x रियल होगा. अब बात आया क्यूब रूट के अंदर. सो क्यूब रूट के अंदर कोई भी नंबर अलाउ हो सकता है, नेगेटिव भी अलाउ हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8 -2 होता है. सो इन केस ऑफ क्यूब रूट अंदर नेगेटिव भी अलाउ होता है, पॉजिटिव भी अलाउ होता है, सब चीज़ अलाउ है. सो इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x is defined for all y belongs to real number. हर कोई y के लिए x डिफाइन होगा. So here I can say that range of the function is completely R, which is same as codomain. So fx is onto. I can say that function is onto. Okay, one more example. एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है. अब एक एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे. f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू
x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये फंक्शन को मैंने 1 कैसे प्रूव करा था, एंड यू हैव, आई थिंक यू हैव मेक रिमेंबर दैट कि हमने ये प्रूव करा था 4 केसेस लेके, केस 1 पे दोनों पॉजिटिव, केस 2 पे दोनों नेगेटिव, केस 3 पे 1 पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, केस 4 पे उसका उल्टा, एंड हमने देखा कि फंक्शन 1 था. नाउ इट्स टाइम टू शो दैट और चेक दैट कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं. नाउ इस चीज़ को ऑन टू दिखाने के लिए मैं सेकेंड टेक्निक को यूज़ करूँगा. तो क्या करा लेना, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया कोडोमेन साइड से. क्या लिखा, कोडोमेन साइड से मैंने एक y पकड़ लिया. ध्यान से इससे पूरा सुनेंगे, मैंने y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया कोडोमेन साइड से, नेचुरल नंबर से एक y पकड़ लिया. अच्छा बच्चों, ये y आइदर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है. इफ y इज ऑड, ठीक है, तुम मेक इट सिंपल, रिलैक्स. एक अगर y ऑड है, सपोज y को मैंने ले लिया 3, सो 3 किसका इमेज है बता सकते हो क्या? फंक्शन पे ध्यान दो. 3 क्या मतलब, मुझे 3 आउटपुट में चाहिए, तो 3 किसका इमेज होगा? देखो 3 इज ए ऑड नंबर, x प्लस 1, x अगर ऑड है तो 1 करने से ये इवन हो रहा है, ये मतलब ये आउटपुट इवन है, ये आउटपुट क्या है? x इवन है, इवन माइनस 1 ईच, और मतलब पक्का मुझे इस जगह से 3 मिलेगा. दैट मीन्स x का अगर वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू अगर 4 है, आउटपुट पक्का 3 आना है कि नहीं, चेक कर लो. f ऑफ 4 कौन सा स्लैब में जाएगा? 4 इवन है तो 4 माइनस 1 3 आएगा कि नहीं. तो इसीलिए मैंने केस पकड़ा इफ y इज ऑड. अब ऑड है मतलब ऊपर या नीचे किसी में से एक का आउटपुट होगा. अब y ऑड होने से, अब x इवन, x ऑड है तो ऑड प्लस 1 इज इवन, तो आउटपुट कभी भी यहाँ पर ऑड नहीं हो पाएगा. ये आउटपुट क्या हमेशा ऑड होगा, क्योंकि ऑड माइनस इवन माइनस 1 इज ऑड. अब y ऑड लिया मैंने कोडोमेन साइड से, तो पक्का क्या लेंगे? टेक x इक्वल टू क्या लेना चाहिए? टेक x इज इक्वल टू क्या लेंगे? y प्लस 1 लूंगा कि नहीं मैं, क्योंकि उसको मैंने y पकड़ लिया, x का वैल्यू क्या होगा? y प्लस 1. नाउ x इज इवन और नॉट? ऑड प्लस 1 इज इवन. सो व्हाट इज इट? f ऑफ x कौन सा स्लैब में जाएगा? सेकेंड वाला स्लैब में जाएगा, तो x माइनस 1 होना चाहिए. x का वैल्यू क्या है? y प्लस 1 माइनस 1, दैट इज y. सो एक y और लिया मैंने, उसके लिए मैंने x पाया, x इक्वल y प्लस 1, जो कि नेचुरल नंबर पक्का होगा. ऑड होने से कम y का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो दिस y प्लस 1 दैट मीन्स x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y हो रहा है. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया, मैंने बोला कि सपोज y ऑड है, उसके लिए एक प्री इमेज खोजना था. मैंने वो प्री इमेज क्या लिया? y प्लस 1, जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा सच दैट f ऑफ x क्या रहा है? f ऑफ x क्या होगा? x माइनस 1 होगा कि नहीं, क्योंकि x इवन है. सेकेंड वाला स्लैब में गया, x माइनस 1, तो x की जगह y प्लस 1 पुट करा मैंने, तो y निकला, मतलब एफ एक्स इक्वल टू y हो गया. मतलब y का प्री इमेज एग्जिस्ट कर गया. इफ y इज इवन, तो मैं टेक x इक्वल टू क्या लूंगा बताओ इस जगह पे? बच्चा लोग y इवन है, मतलब आउटपुट इवन है, तो इवन कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाला केस या नीचे केस से आएगा आउटपुट में? तो पक्का ऊपर वाला केस में इवन आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे? अगर इसको मैं y कंसिडर करूंगा तो x का वैल्यू क्या होगा? y माइनस 1 होगा कि नहीं, जो कि पक्का नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, क्योंकि y इवन है तो कम से कम 2 होगा, तो 2 माइनस 1 इज ए नेचुरल नंबर. सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x क्या होगा? अब x यहाँ क्या है? y इवन था, इवन माइनस 1 इज ऑड, सो x इज ऑड. x ऑड होने से ऊपर वाला स्लैब में गया, तो x प्लस 1 हुआ. x की जगह मैंने वैल्यू पुट करा, जो कि आया हुआ है. सो वी आर गेटिंग f ऑफ x इक्वल टू y. मतलब मुझे ऑड के लिए भी प्री इमेज मिल गया, इवन के लिए भी प्री इमेज मिल गया. दैट मीन्स फॉर ऑल हैंस, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन साइड दैट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द डोमेन साइड such that f of x equal to y हो गया. That implies fx is clearly onto function. So ध्यान से एक बार देखो, one more example we'll see.
एग्जाम्पल ये है f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज 0 1 ओपन टू r प्लस यूनियन 0 इन द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल रूट ओवर ऑफ x square by 1 minus x square. X square by 1 minus x square. Just you can check that the function is 1 1 or not just by applying f of x1 equal to f of x2 and check कर सकते हो नंबर को. Now but I will look out for that function is onto or not. So I need to find what is the range. तो let y is equal to मैंने ले लिया root over of x square by 1 minus x square. So what is it? Y square is equal to x square by 1 minus x square. Cross multiply y square minus x square y square is equal to x square. So y square equal to क्या निकला? x square plus x square y square. So what will x square is equal to क्या होगा? y square by 1 plus y square. So x is nothing but root over of y square by 1 plus y square. Here first of all y must be greater than equal to 0. मैंने तुमको बताया previous lectures पे. Now अब देखते हैं y square by 1 plus y square must be greater than equal to 0. नंबर लाइन ये कहाँ 0 होगा? ये कहीं पर 0 नहीं होगा. y square 0 कहाँ होगा? 0 पे. तो मैंने 0 पुट कर दिया. 0 किस दर साइड? एक पकड़ो 5. पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है. तो मतलब रेंज क्या होना चाहिए? पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. बट मेरा y क्या बोला? 0 से बड़ा होना चाहिए. सो वी हैव दैट रेंज इज नथिंग बट 0 से लेके इन्फिनिटी. 0 से लेके इन्फिनिटी विच इज सेम एज 0 से लेके इन्फिनिटी है तो r प्लस यूनियन 0 विच इज सेम एज r प्लस यूनियन 0. सो f इज ऑन टू फंक्शन. सो अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखा, हमने देखा कि फंक्शन ऑन टू कब हो रहा है. दैट रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन और एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज ए प्री इमेज इन द सेट A. सिंपल. वन मोर एग्जाम्पल. एक एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी. f is a function from all real number to b set b defined by f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. क्वेश्चन बोला जाता है फाइंड सेट b such that fx is an onto function. तो बच्चों तुम लोग के माइंड पे सबसे पहला क्या आएगा? अगर फंक्शन को onto बनना है तो b सेट को क्या होना पड़ेगा? पक्का रेंज. तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन इज नॉट फॉर द onto. onto तो बहाना है बट b सेट को क्या बनाना पड़ेगा? रेंज. तो ये क्वेश्चन प्योरली है रेंज निकालने के लिए. सो आंसर क्या होगा इस जगह पे? टू f to be onto that b must be equal to the range of fx. एंड रेंज निकालना मुझे अच्छे से आता है. तो लेट y इज इक्वल टू ले लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. वी हैव 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y मस्ट बी इक्वल टू 0. फॉर x टू बी डिफाइंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ये नंबर कर चुका है. टू बी डिफाइंड, जो नहीं समझ रहे हो डोमेन रेंज वाला सीरीज देख सकते हैं. फॉर x टू बी डिफाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4ac 15 4ac ना 4 इंटू a 4 इंटू 15 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहाँ पर मैंने 16 कॉमन ले आया, बचा 9 माइनस 15 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सो रेंज इज नथिंग बट 6 से लेके इन्फिनिटी तक. दैट मीन्स द b मस्ट बी इक्वल टू द सेट 6 से लेके इन्फिनिटी. Okay, last one more example to make all clear thing that how to check that function is onto or not. Last example एक तो देखते हैं. So I hope अब तुम लोग को onto proof करना आ रहा होगा. One more example we are
we have that function is from real number to real number defined by f of x is equal to x plus mod x. मैंने ये नंबर करा था 1 1 केस में भी, एंड वी हैव सीन दैट दैट फंक्शन इज नॉट 1 1. तो ये फंक्शन कैसे लिखा था, याद है किसी को? x प्लस x, क्योंकि mod x क्या होता है, x कब होता है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज x माइनस x इफ x इज लेस देन 0, क्योंकि mod x होता है x इफ x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0. तो ये फंक्शन क्या बन गया, 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इफ x इज लेस देन 0. सो ये फंक्शन ऑन टू है क्या, मुझे चेक करना है. तो बच्चों फिर से वही कहानी, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर मैंने ले लिया, यहां से y पकड़ लिया, उसके लिए प्री इमेज खोजना है. तो अब देखो एक काम करते हैं और एक तरीका से दिखाते हैं, इसका रेंज क्या होता है देखते हैं. देखो यहाँ x अगर पॉजिटिव है तो 2x भी क्या होगा, पक्का पॉजिटिव होगा कि नहीं. अगर x पॉजिटिव है तो 2x पक्का पॉजिटिव होगा कि नहीं, एंड नेगेटिव होने से x 0 दे रहा है. मतलब रेंज में कैसे नंबर से याद रखो, रेंज में ये पूरा पॉजिटिव आउटपुट आया और ये भी 0 आया, मतलब रेंज में नेगेटिव नंबर है क्या, नए रेंज में नेगेटिव नंबर है ही नहीं. सो हियर आई कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 यहाँ पर दे रहा है, ये सब कभी भी 0 देगा, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा. x का वैल्यू हाफ लेने से भी ये पॉजिटिव नंबर 1 देगा. सो द रेंज इज नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स विच इज नॉट सेम एज दैट ऑल आर कोडोमेन साइड. तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं बन पाया. So to check that function is onto net, only thing is that you need to check what is the range. If it is same as codomain, that function is onto, or you can just simply take for every y belongs to B, we must have an element x in the set A so that fx equal to y. So in this way we can see that the function is onto or not. And onto function का speciality कहाँ से आया, मैंने starting of the lectures बताया. So in the next class we'll see some more properties of the function, types of function. One most last function is a bijective function, और bijective function का जरूरत क्यों हुआ, कैसे आया, we'll see in the next lecture. Hope students you are liking my videos. In case of not, just write in the comment box what's the problem you are facing. It's very nice अगर मुझे पता चला कि कुछ गलती है उसको solve करने के लिए. Okay, if you are liking my videos, please share with your friends and juniors surrounding, so that we can make more videos as you like. Thank you for watching my videos.